महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पर पेच फंसा हुआ है। महायुति अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम अब तय होगा। बीजेपी नेता विजय रूपाणी कल शाम को मुंबई पहुंचेंगे और निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मुंबई पहुंचेंगी। 4 दिसंबर को ही बीजेपी विधायक दल की मुंबई में बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। ने हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। और बीजेपी ने मुंबई में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जायजा लिया और इस दौरान वहां पर बीजेपी के दूसरे भी कई नेता मौजूद रहे। बड़े स्तर पर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हुए नजर आएंगे तो उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि वो नाम अभी सामने आना बाकी है कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा, बतौर सीएम जनता की कमान अब किसके हाथों में होगी, वो नाम भले ही सामने नहीं है, लेकिन अब ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से 2 पर्यवेक्षक अब जायजा लेने के लिए आएंगे और साथ ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और बड़ी खबर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस के बीच में सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि अजीत पवार का आज दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अजीत पवार क्योंकि कयास से ही लगाए जा रहे थे कि देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम यहां पर नहीं है। देखिए, इतना तय है कि अभी महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री का नाम मिलना बाकी है। पर्यवेक्षकों के तौर पर 2 नाम यहां पर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण का सामने आ चुका है। तैयारियों का जायजा यहां पर लिया जा रहा है चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से। लेकिन इस बीच अजीत पवार पर भी नजरें टिकी हुई थी कि क्या सियासी तौर पर कोई बड़ी तस्वीर उनके खेमे से दिल्ली में सामने नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज दिल्ली की तरफ रुख नहीं करेंगे अजीत पवार, दिल्ली आने का कोई कार्यक्रम फिलहाल उनका नहीं है। लेकिन 5 दिसंबर ये वो तारीख यहां पर जरूर सामने आई है जब महाराष्ट्र की में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आएंगे। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने की खबर का खंडन किया है। श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि इस तरह की खबरों को, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो सरासर गलत है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बाकायदा श्रीकांत के जरिए कहा गया कि मैं किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं और जिस तरह की खबरें उन्हें लेकर सामने आ रही हैं वो सरासर गलत है। उन खबरों को गलत बताते हुए श्रीकांत शिंदे सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट साझा की है कि मैं किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। दरअसल अंदर खेमे से खबर यही निकल रही है कि श्रीकांत शिंदे को क्या कोई बड़ा पद यहां पर मिल सकता है, क्या बड़ी राजनीति की तरफ उनका ये बड़ा कदम यहां पर आने वाले वक्त में बड़े फैसले के तौर पर लिया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने इस बात का खंडन किया है। और श्रीकांत शिंदे ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ पोस्ट किया, अब ये आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, लिखा है महायुति की सरकार के शपथ ग्रहण में थोड़ी देरी हो गई है और इसे लेकर खूब चर्चाएं और अफवाहें चल रही हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन के लिए गांव गए हैं
और वहां विश्राम किया है, इसलिए अफवाहें पैदा हुई। पिछले 2 दिनों से यह खबर फैलाई जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद के बारे में जो भी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। और इस बीच शिंदे की शिवसेना, उनसे जुड़े हुए नेता संजय शिरसाट ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल उनका कहना यह है कि सरकार गठन और मुख्यमंत्री चेहरे पर हमारे नेता ने साफ साफ बता दिया है कि एकनाथ शिंदे का फैसला पूरी पार्टी को मंजूर होगा। मेरे ख्याल से तो आज होना ही चाहिए, क्योंकि वक्त अभी कम है। शिंदे साहब आज कल ठाना आए हैं, आज वर्षा पे आएंगे और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी, या तो जो मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे उनको बुलाया भी जाएगा।